जानू मैं तुम्हारे लिए आसमां से तारे भी तोड़ लाऊंगा, तुम्हें हर खुशी दूंगा, बस मेरी जिंदगी में आ जाओ, मुझसे शादी कर लो। लेकिन शादी के बाद क्या होता है वही जानू अब कहती है। तारे तोड़ने का वादा करने वाले पहले घर के बिजली पानी के बिल भर दे, दूध सब्जी तो खरीद ला, बाजार में बिक रहे 80 रुपए किलो के प्याज तो ला दे। यही हाल हमारी जनता का है। चुनाव से पहले नेताओं के वादे ऐसे ही रोमांटिक और सुनहरे होते हैं। हम गरीबों का भला करेंगे, हर दुख दूर करेंगे, विकास करने का वादा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सत्ता की कुर्सी मिलते ही वो वादे हवा में कहीं फुर्र हो जाते हैं। दिल्ली में एमसीडी का हाल तो और भी दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी ने निगम की सत्ता में आने से पहले जनता और कर्मचारियों से बड़े बड़े वायदे किए। सभी समस्याएं हल होंगी, हर कर्मचारी को उसका हक मिलेगा, दिल्ली लंदन पेरिस जैसी बना देंगे। अभी आपके एक विधायक तो बोल रहे थे कि सड़क को हेमा मालिनी के गालों सा बना देंगे। लेकिन आज इन वायदों का क्या हुआ? इसका जवाब वही कर्मचारी दे सकते हैं जिन्हें अपनी सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कस्में, वो इरादा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवक्रांति मीडिया पर। मैं हूं संदीप शर्मा। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आप दिल्ली, देश, दुनिया की खबर हकीकत एक अलग चश्मे से देख सकें। दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी के कर्मचारियों को उनकी सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स ना देने पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। ये वही वायदे हैं जो आप सरकार ने एमसीडी का नियंत्रण संभालते वक्त किए थे। क्या वे इन वायदों पर खरे उतरे हैं? दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन शामिल थे, ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि एमसीडी के कर्मचारियों को उनकी सैलरी या रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने में देरी का समर्थन नहीं किया जा सकता। कोर्ट का कहना है कि अगर एमसीडी कर्मचारियों के वेतन या रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने में चूक करती है तो उसे कर्मचारियों को ब्याज देना पड़ेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जब आपने निगम की सत्ता संभाली थी तो कर्मचारियों से बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन क्या ये वायदे हकीकत में पूरे हुए? कोर्ट ने कहा कि एमसीडी के अधिकारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट्स की देरी को बिना देरी जो है वो जारी करना जरूरी है। इसमें किसी प्रकार की देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जज साहिबान ने कहा कि एक जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार का भविष्य उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर निर्भर करता है। कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया कि अगर वे देरी करते हैं तो 12% का वर्ष से जो है ब्याज का भुगतान करना होगा। अब एमसीडी का तर्क था कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वे 12% का ब्याज का भुगतान कर सकें। बिल्कुल फटे हाल पति की तरह अपना खस्ता हाल वित्तीय संकट का रोना रोया, पर कोर्ट ने साफ तौर पर इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि एमसीडी के पास इतना फंड नहीं कि वे ब्याज का भुगतान भी न कर सके। तो सवाल ये उठता है कि एमसीडी और दिल्ली सरकार का क्या रोल है? क्या एमसीडी के कर्मचारियों के वेतन और बेनिफिट्स में देरी का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? और जो वायदे आप सरकार ने किए थे वे कहाँ हैं? वैसे आप इसका ठीकरा केंद्र की मोदी सरकार और एलजी के साहब के सर पर फोड़ते दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं? क्या आप और बीजेपी में छिड़ी सियासी टकराव का खामियाजा दिल्ली की जनता और निगम कर्मचारी क्यों भुगत रहे हैं? आप अपनी राय ज़रूर बताएं। वैसे केजरीवाल सरकार, यानी केजरीवाल नहीं, अब तो आतिशी की सरकार है, दिल्ली नगर निगम में भी इनकी सरकार है, उन्होंने कोर्ट में अपना खूब रोए, गिड़गड़ाए, लेकिन जज साहब ने उनका रोना गिड़गड़ाना नहीं सुना और ये आदेश दे दिया है। अब इसका बेनिफिट जो है जाहिर है दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को मिलेगा। लेकिन अपने हक के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ी विडंबना कोई हो नहीं सकती। क्योंकि वही दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी जो पूरी उम्र जो है वो दिल्ली नगर निगम में सेवा करते हुए गुजार देते हैं, और जब उनको ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स जब मिलने की बारी होती है तब उनको इस तरह से कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के ज़रिए जाकर जो है वो इंसाफ की गुहार जो है वो लगानी पड़ती है।
वैसे वायदे करने बड़े आसान हैं, लेकिन शादी के बाद क्या होता है ये सब भली भांति जानते हैं। नमस्कार।